हाय टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राज्यसभा इलेक्शंस के रिजल्ट के बारे में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो राज्यसभा के जो इलेक्शंस हैं वो 3-4 स्टेट्स में थे, लेकिन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जो है वो ज्यादा सुर्खियों में आ गया। हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आपके पास में आए मे बी हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है तब तक गिर चुकी हो, वहां के जो सीएम है तब तक उनका रेजिग्नेशन हो चुका हो। बट यहाँ पे क्या पूरा क्राइटेरिया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मे बी जब शाम को 7:30 या 7:45 बजे तक ये वीडियो आपके पास में आएगा तो हो सकता है कुछ और चेंजेस हो चुके हों, उसको हम लोग कल सुबह की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल कि ये जो राज्यसभा चुनाव हुए हैं ये क्यों इतना लाइमलाइट में आ गए। चुनाव तो यूपी में भी हुए, कर्नाटका में भी हुए, तो हिमाचल ही क्यों। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि आपको ये लाइन नजर आ रही होगी, हिमाचल राज्यसभा इलेक्शन लाइव अपडेट, सस्पेंशन कंटिन्यूज ओवर द फेट ऑफ द हिमाचल सीएम, कांग्रेस इन डैमेज कंट्रोल मोड। आइए जरा बात करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। पूरी कहानी को समझने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि जब हम राज्यसभा के चुनाव की बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्शन होता कैसे है ना। देखिए, जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, इसके अंदर आपको दो हाउसेस देखने को मिलते हैं। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। अब इसके लिए आर्टिकल ये होता है, इसके लिए आर्टिकल ये है, और यहाँ पे पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल ये। अब आप सभी लोग जानते हैं कि अभी आने वाले समय में 12 या 13 मार्च को अनाउंसमेंट हो जाएगा लोकसभा के इलेक्शन के शेड्यूल का, राइट। अब ये जो अनाउंसमेंट होना है ये तो 12 और 13 मार्च के अराउंड होगा, लेकिन अभी क्या हुआ, राज्यसभा के सीटों के ऊपर इलेक्शंस को कंडक्ट किया गया। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो राज्यसभा है ये एक परमानेंट हाउस है, यानी कि ये कभी भी भंग नहीं होती है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। ओके, इसके हेड कौन होते हैं, एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन अगर मैं कहूँ तो ये हो जाएंगे अपने वाइस प्रेसिडेंट, एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन। अब यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं, है ना, तो ये चुने कैसे जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपको मैक्सिमम मेंबर्स देखने को मिलते हैं सब मिला के ये आपको इतने मिलते हैं, और इनको चुना जाता है किसके द्वारा, राज्यों के अंदर। राज्यों के अंदर जो विधानसभा होती है, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वहां पे जो मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम MLA कहते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा के सदस्य जिनको बोला जाता है, इनकी जिम्मेदारी होती है कि ये लोग लोगों को चुनकर भेजते हैं कहां पर, राज्यसभा के अंदर। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि राज्यसभा के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं ये डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते, यहाँ पे जनता जाके अपना वोट नहीं देती, बल्कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। किस टाइप के इलेक्शंस होंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाता है। अब हुआ क्या, राज्यसभा के अंदर कुछ सीटें जो थी वो खाली हो गई थी, लेकिन अब जो सीटें खाली हुई हैं वो कहाँ कहाँ से हुई हैं। तो सबसे पहले यूपी, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, ये आपको कुछ राज्यों के नाम जो है वो मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम यूपी की बात करें, है ना, सबसे पहले यूपी की बात की जाए तो यहाँ से टोटल आपको कितनी सीटें देखने को मिल रही थी, 15 सीटें, है ना। यूपी के जो सीट है राज्यसभा के अंदर वो कितनी खाली हो गई थी, 15 खाली हो गई थी। अब इस 15 में से क्या हुआ, 8 सीटें मिल गई बीजेपी को, और जो 2 सीटें थी वो मिली समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव। ओके, दूसरे नंबर पे जो आता है, दूसरे नंबर पे कर्नाटका। दूसरे नंबर पे कर्नाटका के अंदर भी राज्यसभा के चुनाव हुए, और यहाँ पे टोटल सीट कितनी थी, 4 सीटें थी, जिसमें से 1 मिल गई बीजेपी को, और बाकी की जो 3 मिली वो किसको मिल गई, वो मिल गई कांग्रेस को। लेकिन सारा खेल जो हुआ वो हो गया हिमाचल प्रदेश के अंदर। ओके, मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ आपको, हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आपके पास में आए शाम तक, तब तक मे बी हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनका रेजिग्नेशन हो जाए, पॉसिबिलिटीज यही हैं, राइट। तो यहाँ पर हुआ क्या, हिमाचल प्रदेश में अगर हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, यानी कि जो इनकी विधानसभा है वहां पे टोटल सीटें इतनी है। ओके, और साथ में यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनी हुई है वो गवर्नमेंट किसकी है, वो गवर्नमेंट है कांग्रेस की। अब यहाँ पे 68 में से अगर किसी को सरकार बनानी है तो ऑब्वियसली बात है कि उनके पास में फुल ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए। तो कांग्रेस के पास में आपको इतने मेंबर्स देखने को मिलते हैं, राइट। और जो बाकी बचे मेंबर्स हैं उसमें से कुछ मेंबर्स आपको बीजेपी के पास में मिलेंगे, और कुछ आपको इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। चलो ठीक है, ये क्राइटेरिया आपको
कहाँ, हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। अब हिमाचल प्रदेश के अंदर जो राज्यसभा का चुनाव होना था वो सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर होना था और वहां खेल हो गया। अच्छा, हिमाचल में राज्यसभा के लिए जो चुनाव होना था ये कितनी सीटों पे होना था, सिर्फ एक सीट खाली थी यहाँ से, ठीक है, तो इसके ऊपर होना था चुनाव। अब भैया चुनाव हुआ, लेकिन चुनाव में हो गया खेल। खेल क्या हो गया, खेल ये हो गया जैसे कि मैंने आपको बोला कि कांग्रेस के पास में कितने मेंबर्स थे, 40 से, बीजेपी के पास में कितने मेंबर्स थे, 25 से, और बाकी मैंने अभी आपको यहाँ पे कितने बताए, 3 जो थे वो इंडिपेंडेंट थे। ये रेशियो यहाँ पे चल रहा था। अब जब बात वोटिंग की आती है, क्योंकि भाई इन सभी को वोट करना पड़ेगा ना, तभी तो यहाँ पे एक सीट भरेगी, क्योंकि ये सभी के सभी कौन है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के मेंबर्स हैं, एमएलए हैं, यही चुन के यहाँ पे सीट को भरेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई साहब, वोटिंग शुरू हुई, और जब वोटिंग शुरू हुई तो यहाँ के जो 6 वोट थे वो चले गए यहाँ, मतलब कांग्रेस के जो 6 मेंबर्स थे उन 6 मेंबर ने वोट कर दिया किसके फेवर में, बीजेपी के फेवर में। और ये जो यहाँ पे 3 थे इन्होंने भी वोट कर दिया इनके फेवर में, यानी कि 25 + 6 + 3, तो ये इनका जो टोटल रेशियो निकल के आया कितना हो गया, किसके, बीजेपी के, राइट। और यहाँ से कितने गए थे, 6 माइनस हुए थे, तो कितना बच गया, यहाँ पे भी हो गया 34। तो भाई साहब ये तो टाई हो गया, मतलब कांग्रेस के भी 34 और बीजेपी के भी 34। अब यहाँ पे एक मेंबर भेजा जाए तो किसको भेजा जाए, तो एक्चुअल में हुआ क्या कि जब यहाँ पे दोनों के बीच में टाई हो गया तो बीजेपी ने अपनी पार्टी की तरफ से जिस पर्सन को खड़ा किया था चुनाव के अंदर, उनका नाम था हर्ष महाजन। बीजेपी ने जिसको खड़ा किया था उनका नाम था हर्ष महाजन। और कांग्रेस की तरफ से अगर आप देखेंगे, कांग्रेस की तरफ से, अभी आप नाम सुनिएगा, कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सांघवी, अभिषेक मनु सांघवी, इनको खड़ा किया गया था, ठीक। अब यहाँ पे भी 34, यहाँ पे भी 34। अब क्या होगा, तो जब ऐसा ड्रॉ हो जाता है तो राज्यसभा के अंदर जो रूल है उस रूल को फॉलो किया जाता है, जिसमें चिट डाली जाती है। वो बचपन में नहीं खेलते थे, वो डब्बे में सारे सबके नाम लिख के चिट करना, फिर उसमें से पिक करना, फिर जो आता था वही काम करना पड़ता था, है वो होता था, बिल्कुल वैसे ही वाला यहाँ पे चिट जो है उसका इस्तेमाल किया गया। चिट डाली गई, दोनों लोगों के नामों की चिट डाली गई, और इसमें से वही वाली बात हो जाती है, खैर कोई ना। तो यहाँ पे कांग्रेस जो है वो जीतने के बाद भी हार गई, क्योंकि इनके पास में तो मेजोरिटी थी, लेकिन इनके जो 6 मेंबर्स थे उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पर ये जीत चुके हैं, और ये जो सीट एक खाली थी, इस सीट पे कौन जा रहे हैं, ये जा रहे हैं हर्ष महाजन जी। ओके, कौन जा रहे हैं यहाँ पे, हर्ष महाजन जी को यहाँ पे भेजा जा रहा है, ये जो खाली सीट थी एक राज्यसभा के अंदर। लेकिन आपको एक चीज और बताएं, कहानी यहीं पे नहीं रुकती है। यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है, हो सकता है वो अपना इस्तीफा दे दें, ऐसी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जब ऐसा होता है कि जो मेंबर्स होते हैं, अगर किसी भी पार्टी ने अपनी फुल ऑन मेजोरिटी के साथ में सरकार बनाई होती है तो उसके पास में उन मेंबर्स की संख्या को मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अब जिन 6 लोगों ने यहाँ पे बीजेपी के फेवर में अपना वोट किया था, उन 6 में आप देखेंगे तो एक एक करके, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, विक्रमादित्य सिंह, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। ये वही मेंबर हैं जिन्होंने बीजेपी के फेवर में वोटिंग की, लेकिन थे ये कांग्रेस की तरफ से। तो इस तरीके से जो बाकी मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पे पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, और यहाँ पे जो चीजें हैं वो हो सकता है थोड़ी सी टफ हो जाए। और हिमाचल प्रदेश के अंदर पॉसिबिलिटीज ये भी है कि कांग्रेस की सरकार गिर सकती है, और गिरने के बाद ये भी हो सकता है कि वहां पे या तो चुनाव दोबारा से होंगे या तो सीधे सीधे वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाएगी। ये डिपेंड करेगा गवर्नर के ऊपर। तो जब तक ये वीडियो आपके पास में आएगा, मे बी यहाँ पे सरकार बदल चुकी होगी, नए सीएम का अनाउंसमेंट होने वाला होगा, या हो सकता है कि यहाँ पे कुछ चीजें रुकें और कल अगले दिन यहाँ पे कुछ बदलाव हो। बट आपके लिए जानना जरूरी था कि यहाँ पे चीजें हो क्या रही हैं। इसका मतलब राज्यसभा टॉपिक हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो अब इसको आप घोल के पीना शुरू कर दो। चलिए, तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के क्लास में। बाकी जो भी अपडेशन होगा वो हम लोग कल सुबह डिस्कस कर लेंगे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।